भूविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी की भीतरी व बाह्य संरचना, संगठन और इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के संघटक पदार्थों, भूतल पर क्रियाशील प्राकृतिक शक्तियों और उनसे उत्पन्न संरचनाओं, भूपटल की शैलों की संरचना एवं वितरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों आदि का अध्ययन शामिल होता है। यह विषय भारत सहित विश्व भर में सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त विषय के तौर पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि यह वो विज्ञान है जिसमें ठोस पृथ्वी का निर्माण करने वाली शिला और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे शिला, भूपर्पटी और स्थल रूपों का विकास होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी संबंधी अनेकानेक विषय आ जाते हैं, जैसे शिला विज्ञान, आग्नेय, कायांतरित व अवसाद शिला विज्ञान, खनिज शास्त्र, आर्थिक भूविज्ञान, भूभौतिकी, संरचना भूविज्ञान, पेट्रोलियम जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, पर्यावरण जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान इत्यादि। इस विषय की एक बेड्डी और खास बात यह भी है कि इसमें विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर जाना होता है, जिससे कि विद्यार्थी यथार्थ प्रकृति में शिलाओं की संरचना एवं उनकी बनावट को किताबों में लिखी बातों से मिलान करते हैं और प्रकृति से सीधे तौर पर जुद्दा जाते हैं और उनको रट्टा भी नहीं लगाना पेड़ी डिडीता। इसलिए विद्यार्थी जियोलॉजी को करियर के लिए चुनना पसंद कर रहे हैं। भूविज्ञान विषय में सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम करवाए जाते हैं। भारत में इन पाठ्यक्रमों में मुख्य तौर पर स्नातक स्तर पर बीएससी और स्नातकोत्तर स्तर पर एमएससी, एमटेक सैद्धांतिक व अनुप्रयुक्त, फंडामेंटल व अप्लाइड जियोलॉजी उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद रोजगार के बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। भूविज्ञान, जियोलॉजी विषय में खासकर स्नातकोत्तर डिग्री करने के बाद देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में आप भूवैज्ञानिक, जियोटेक्निकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट आदि पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। इस विषय में पाठ्यक्रम करने के बाद अलग अलग संस्थाओं और संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के संस्थानों में चयन प्रक्रिया अलग अलग होती है व चयन करने वाली संस्थाएं भी अलग अलग हो सकती है, जैसे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और केंद्रीय भूजल बोर्ड आदि के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा किया जाता है। ऐसे ही राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग अलग अलग संस्थाओं व संस्थानों के लिए चयन करते हैं। कुछ संस्थाएं इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता परीक्षा गेट उत्तीर्ण करने पर सीधे साक्षात्कार के माध्यम से चयन करती हैं, तो कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए स्वयं चयन करती हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, सतलुज जल विद्युत निगम एसजेवीएन, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान डब्ल्यूआईएचजी, बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान बीएसआईपी, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी, केंद्रीय सड़डीशक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेडीएल और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल आदि के अलावा विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक के तौर पर भी करियर के विकल्प को चुन सकते हैं। इन पदों पर मिलेगी नियुक्ति। स्नातकोत्तर डिग्री करने के बाद देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में आप भूवैज्ञानिक, जियोटेक्निकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट आदि पदों पर नियुक्त हो सकते हैं। यदि बात वेतन की जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट से लेकर के सीनियर जियोलॉजिस्ट तक सालाना औसत वेतन लगभग 8.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए हो सकता है। विभिन्न संस्थाओं में औसत वेतन 60,000 रुपए मासिक से शुरू होकर लाखों तक हो सकता है। यहां से करें पढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, मोहनलाल सुखदेव विश्वविद्यालय, उदयपुर, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। भूविज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने से छात्रों के सामर्थ्य और क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मौका मिलता है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।